सबका हिसाब रखती हैं लिपस्टिक मॉम। सबका मतलब सबका, दुआओं का, गिफ्ट्स का, किसको क्या दिया, किससे क्या लिया, सबकी लिस्ट मेंटेन करती हैं लिपस्टिक मॉम। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज मेरा व्लॉग 2 दिन बाद आ रहा है। मैं लाइव पर तो ज़रूर आई थी, पर मेरे साथ लाइव कोई नहीं आता, सिर्फ 2-3 मेरे बेस्ट फ्रेंड्स ही आते हैं, बाकी कोई नहीं आता। आप लोग भी आइए ना, जो भी मेरा व्लॉग देखते हैं वो प्लीज़ मेरे लाइव में भी आइए, इंटरेक्ट करेंगे, 1 to 1 बात करेंगे, मज़ा आएगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे लिपस्टिक मॉम की। तो लिपस्टिक मॉम जो है उनके लिए ये एक ना मैसेज स्वरूप मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। जितना हो सके इसको शेयर करिए, जिससे ये लिपस्टिक मॉम तक पहुँच सके, क्योंकि मैं इतनी मशहूर नहीं हूँ ना कि वो मेरे बारे में बात करें, ना ही मैं उनकी PR टीम में हूँ कि वो मेरे चैनल का नाम लें। इसलिए आप ही लोग उसे इतना शेयर करिएगा कि ये लिपस्टिक मॉम तक पहुँच जाए। वैसे लिपस्टिक मॉम मुझे पहचानती हैं, ये तो मुझे पता चल गया है, क्योंकि लिपस्टिक मॉम की एक PR टीम की एक मेंबर मेरी लाइव में आ गई थी, और उनके साथ जो मेरा इंटरेक्शन था, उसके बाद मैं उनकी लाइव में चली गई, उनके साथ जो इंटरेक्शन हुआ वो भी कल उन्होंने भोजपुरी भाषा में बोल ही डाला। जो उनकी शिकायत उनकी एक PR टीम से, जिसके ऊपर उन्होंने कल एक पूरा व्लॉग छाप डाला, वो व्लॉग के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत कुछ कह डाला उन्होंने, भोजपुरी में भी और हिंदी में भी। हम समझ गए लिपस्टिक मॉम, हम समझ गए आपका इशारा किस तरफ है। पहले तो हम अपनी ही बात कर लेते हैं। तो कल उन्होंने भोजपुरी में एक चैनल का नाम लेते हुए, एक रिएक्शन चैनल जो उन्हीं की PR टीम है, उनका नाम लेते हुए कहा कि भाई हम आपसे नाराज़ हैं, और हमारी आपसे नाराज़गी इसलिए शुरू हुई क्योंकि आप एक ऐसी लाइव में गई जो कि हमारी टीम नहीं है, जो कि हमारी बुराई करती है, हमारे बारे में सच बोल देती है। तो ऐसी टीम में आप क्यों गई, क्यों उस लाइव में आपने कमेंट किया? मैं तो सब जगह जाके कमेंट नहीं करती, मैं तो सिर्फ 2-3 जगह ही जाके कमेंट करती हूँ, और उन चैनल्स का भी नाम ले लिया। और हम समझ भी रहे हैं लिपस्टिक मॉम, हम समझ भी रहे हैं कि आप उन चैनल्स को क्यों प्रमोट कर रही हैं, क्योंकि वो चैनल हो गए हैं आपके अंधभक्त। या तो अंधभक्त हो गए या 11,000 रुपये लेके बैठे हैं। तो जो अंधभक्त हो गए ना, वो ये तक कह डालते हैं कि पी लिया तो क्या कर दिया, अपने पैसे की पी, और पीने में क्या खराबी है, मिलिट्री और आर्मी में तो फ्री में देते हैं पीने को। किसे देते हैं? उन्हें जो पहाड़ों में, सियाचिन के पहाड़ों में बैठ के रक्षा करते हैं हमारे देश की बॉर्डर की, उनके शरीर की गर्मी के लिए, उनको ठंडी जगह पे चैन से वो समय गुजार सकें और हमारे देश की बॉर्डर्स की रक्षा कर सकें, इसलिए देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात तो हो ही नहीं रही है कि पीना एक अच्छी बात है या बुरी बात है। यहाँ पर ये बात हो रही है कि लप्पी पीती है, और आपको बुरा लगना लाजमी है, आप उसकी सासू माँ हैं, आपको तो बुरा लगना ही चाहिए। आपकी बहू के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग आपके अंधभक्त हैं, शायद वो अभी से आपके कुछ ही समय से आपके अंधभक्त बने हैं। हम वो हैं जो आपको 4 साल से देख रहे हैं। जब आप अपने बेटे के साथ व्लॉग बनाती थी ना, हम तब भी आपको देखते थे, और आप तब कैसे लप्पी की बुराइयां करती थी, किस तरह से उसे क्या क्या बोलती थी, कैसे कोसती थी, ये सब हमने देखा है। जब आपका ऑपरेशन हुआ था, तब भी आप अपनी बेटी और अपने छोटे बेटे के साथ बैठ के लप्पी को किस तरह से बद्दुआएं देती थी, ये भी हमने देखा है। हमारे सामने तो आप ये बड़ी बड़ी बातें करें ना। हमें पता है आपको अपने लिपस्टिक मॉम वाले चैनल को ग्रो करना है, इसीलिए आप ये सब कुछ कर रही हैं, क्योंकि अब आपको अपने पैर पे खड़े होकर अपने पैर पे कमाना है ना। अब आप अपने बेटे के कमाई उसके अकाउंट में पैसा नहीं डाल रही हैं जो आप सच बोल के डालें। तो आप क्या कर रही हैं, आप क्यों चाटुकारिता कर रही हैं अपने बेटे बहू की, सब समझ में आता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट पर, जिस पर ये व्लॉग बन रहा है, जिस पर आपने वो पूरा भोजपुरी में व्लॉग छाप डाला। क्या है वो? एहसानों का टोकरा जो आप लिए घूमती रहती हैं, अपना और अपने बेटों का और अपने पति का। आप ये एहसान किसको दिखाती रहती हैं? हमने ये किया, हमने वो किया, हमने दुआ दी, और रियली दुआ दी, आप ये भी याद रखती हैं? हम रोज़ दुआ देते हैं किसी को ना किसी को, सड़क पर किसी को देख लेते हैं, कोई एक्सीडेंट देख लेते हैं, कुछ भी देख लेते हैं, तो हम कहते हैं भगवान इसका ठीक रखे। हम कोई एम्बुलेंस भी जाते हुए देख लेते हैं ना सायरन पे, तो हम कहते हैं भगवान इसकी रक्षा करना, ये ठीक से हॉस्पिटल पहुंच जाए और ठीक हो जाए। तो ये होती है दुआ देना। लेकिन आपने जो दुआ दी एक रिएक्शन चैनल वाली की बेटे को, उसको आप याद रखे, अपने टोकरे में रख के बैठी थी कि जब ज़रूरत पड़ेगी मैं यहाँ से फेंक के दूंगी एहसानों का मतलब
टोकरा कि लो मैंने तो तुम्हारे बेटे को दुआ दी थी और तुमने मेरे बेटे को चिरकुट कह दिया। ओ गॉड, चिरकुट, इतनी बड़ी बात कह दी। अरे तुम्हारे बेटे को लोग ना जाने क्या क्या कह रहे हैं, अगर चिरकुट कह भी दिया तो क्या ही हो गया। पर चलो, आपको तो बुरा लगना ही चाहिए, आपको तो लग सकता है भाई, आप माँ हो और एक माँ को डर भी लगता है कि मेरा बच्चा ट्रैवल कर रहा है, कोई हादसा ना हो जाए, वो भी समझ आता है, आपका दुख भी समझ आता है। और हम भी नहीं चाहते कि किसी के साथ भी कोई भी अनहोनी हो। हम भी दुआ करते हैं जब आपका लप्पू या लप्पी कहीं ट्रैवल करते हैं ना, अम्बाला टू सिवान, अम्बाला टू दिल्ली, हम भी कहते हैं भाई सेफली पहुंच जाए, जहाँ जाना है उनका, जहाँ भी डेस्टिनेशन है वो सेफली पहुंच जाए। कोई आपकी तरफ बद्दुआ नहीं देता जैसे आप बद्दुआ देती है ना, क्योंकि हमें पता है कि बद्दुआ वापस लौट कर आती है। आपको शायद नहीं पता कि बद्दुआ वापस लौट कर आती है, और आप शायद लिस्ट भी मेंटेन नहीं कर पाती प्रॉपरली बद्दुआओं की, कि आपने ना जाने कितनों को बद्दुआ और ना जाने क्या क्या बद्दुआ दी है। आपको वो याद है जो आपका बेटा दिखा रहा था अपनी बहन के सामने, क्या क्या तोड़ लो, आके चख लो, वो सब याद है ना आपको लिपस्टिक मॉम, याद है ना? तो वो क्या था, उसका टोकरा मेंटेन करती हैं, उसकी लिस्ट मेंटेन करती हैं आप। खैर चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे ये बात है कि जो इनका बेटा है वो रास्ते में आ रहे थे रांची से सिवान, और उस रास्ते में हो गया एक एक्सीडेंट। तो लोगों का, कुछ रिएक्शन चैनल वालों का कहना है कि ये एक जस्ट व्लॉग्स में व्यूज़ लेने का एक तरीका है, एक टेक्निक है। पर नहीं, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा था, मैं इसी का वेट कर रही थी कि मुझे जहाँ तक अंदाज़ा था कि लप्पू तो पॉटी जाता है तो भी व्लॉग बनाता है, लप्पू तो मुंह धोते हुए भी व्लॉग बनाता है, लप्पू तो ब्रश करते हुए भी व्लॉग बनाता है, लप्पी ब्रश लाते हुए व्लॉग बनाती है, तभी तो हमें पता है कि ब्रश कौन लाता है। ये लोग इतना बड़ा कंटेंट, इतना बड़ा कंटेंट, लाइव एक्सीडेंट, यही बताया था ना हमने गाइस, आज लाइव एक्सीडेंट देख लिया है। हमारा तो अब बहुत जी घबरा रहा है, अरे सर पे चढ़ गया है एक्सीडेंट, चलो घर चलते हैं, वहाँ मम्मी है। व्हाट, कुछ भी, कहीं भी कुछ भी बोलना है। व्हाट इज़ लाइव एक्सीडेंट, बाय द वे, व्हाट इज़ लाइव एक्सीडेंट? देवी जी, आपने लाइव एक्सीडेंट देख लिया है और इन्होंने ऐसा कंटेंट बनाया, उतर गए। वो बेचारा बच्चा जो कैमरामैन है, उसे नहीं अच्छा लग रहा था वो एक्सीडेंट देखना, जैसा बता रहे थे कि वो घबरा रहा था, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें तो शूट करना है भाई, इनके तो बल्ले बल्ले हो गए, इनको तो एक्सीडेंट मिल गया दिखाने को, लाइव एक्सीडेंट ऑन माई व्लॉग। इससे अच्छा क्या ही चलेगा व्लॉग भाई, गुड कंटेंट लप्पू। तो लप्पू ने सड़क पार की और उस तरफ जाके डिवाइडर के वो पूरा एक्सीडेंट कवर किया, और इसे बता ऐसे रहे हैं कि हमारे सामने एक ट्रक था और उसके सामने दो गाड़ियां थी, उनके बीच में एक्सीडेंट हो गया। लेकिन दिखा ऐसे रहे हैं या दिख ऐसा रहा है कि सब कुछ डिवाइडर के उस पार हो रहा है, यानी इस पार ना भीड़ है ना इस पार एक्सीडेंट हुआ है, डिवाइडर के उस तरफ एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन बोल क्या रहे हैं इस तरफ, ये दृश्यम 4 बना रहे हैं, दृश्यम 3 तो आ रही है, ये दृश्यम 4 बना रहे हैं, मतलब हम कुछ बोलते रहेंगे, लोग वो मान जाएंगे, जो दिख रहा है उसकी नहीं बात करेंगे, ये उस तरह की बातें कर रहे हैं। मतलब इनके अंधभक्त तो खैर मान भी जाएंगे, वो रांची वाले डेंजरस लोग भाई, रियली लिटरली हैट्स ऑफ टू रांची। उन्होंने जो है पूरा व्लॉग छाप डाला और माहौल बना डाला, उधर अम्मा जी ने भी व्लॉग बना दिया कि एक्सीडेंट हो गया मेरे बच्चों का, और मतलब इतना माहौल क्रिएट किया, मत करो ऐसा, शेर आया, जिस दिन शेर आएगा ना कोई नहीं बचाने आएगा। मत करो आंटी जी, ये काम मत करो, आप तो मत करो, लप्पू लप्पी को छोड़ दो, आप तो सुधरो। ये आगे बात करते हैं, ये कहती हैं कि हमारी फ़ोटोज़ लगा के रिएक्शन चैनल वाले कमाते हैं और हम इतने भले हैं, हम इतने अच्छे हैं, फिर एहसानों का टोकरा हमारे सिर रख दिया। आंटी जी नो 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 नो, नॉट डूइंग ऑल दिस, नो एहसानों का टोकरा, अपने पास ही रखिए अपना एहसानों का टोकरा। फिर इन्होंने जो है एहसानों का टोकरा रिएक्शन चैनल वालों के सिर पे रख दिया कि भाई तुम्हारी दाल रोटी और तुम्हारा जो भी झींगा पनीर जो भी खाते हो वो सब कुछ मेरी वजह से और मेरे परिवार की वजह से चलता है। हमारी फ़ोटोज़ लगाते हो, हमारे बारे में बात करते हो और इसीलिए तुम्हारा चैनल चलता है। और हम इतने अच्छे हैं, हम इतने अच्छे हैं कि हम किसी को स्ट्राइक नहीं देते, हम इतने भले मानस हैं। ओ आंटी जी, आप 2 स्ट्राइक मत दो, लेकिन आप ये समझो कि आपका चैनल हमारी वजह से चलता है, आपके बारे में हम बात करते हैं तो जाके लोग आपको देखते हैं। जैसे कि अभी आप फ्री थी, आपके पास कंटेंट नहीं था, यानी आपकी दोनों बहुएं नहीं थी, दोनों बच्चे नहीं थे, तो आप क्या कंटेंट बनाती? आपने एक तो बना दिया झींगा, यानी आपकी रेसिपी वाला चैनल, और दूसरा आप लग पड़ी रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर। तो आप भी तो हम ही से कमाती हैं आंटी जी, और आपको तो डबल फ़ायदा है, आप हमसे कमा भी लेती हैं हमारे बारे में बात करके, और साथ ही हम जब आपके बारे में बात करते हैं तो आप पॉपुलर भी हो जाती हैं। जैसे आपने अपनी बहू के लिए मतलब ना स्टैंड लिया कि वो पीती नहीं है, वो
पीती नहीं है, लेकिन आपने स्टैंड लेकर भी अपनी बहू के पैर पे ही कुल्हाड़ी मार दिया। एक तरफ जगत दीदी का भाई कहता है कि वो पीती है, वो बात आई गई हो गई, लोग भूल गए, लेकिन आपने इतना चीख चीख के बोला किसी एक रिएक्शन चैनल वाले के बोलने के ऊपर कि सारे रिएक्शन चैनल वाले इस चीज़ के ऊपर बात करने लगे और अल्टीमेटली आपकी बहू बदनाम हो गई। तो बहू को बदनाम करने में किसका हाथ ज़्यादा है, जगत औरत के भाई का, उस रिएक्शन चैनल का, या फिर आपका? आपका आंटी जी, आपका, क्योंकि आप ही उस चीज़ को इतनी तूल दे रही हैं कि लोग उस बारे में बात कर रहे हैं। आप अगर तूल ना दें, तूल समझ रही हैं ना, आप तो भोजपुरी बोलती हैं, समझ रही होंगी, तो आप अगर तूल ना दें तो ये मामला वहीं दब जाता, कोई बात ही नहीं करता और 1-2 दिन कोई चैनल बात करता और भूल जाता। आपके लिए तो वो कंटेंट था, अगर बहू की इज्जत होती ना तो आप चुप बैठती और मामला वहीं दब जाता। चलिए अब आप आते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात क्या थी कि मेरे बेटा बहू को अलग करना चाहते हैं, लोग कहते हैं कि वो पीती है, उसमें से बदबू आती है। तो भाई साहब, अगर हम कहते हैं कि उसमें से बदबू आती है, वो पीती है, तो आपके बेटे की नाक है ना, बेटे को खुशबू बदबू आती होगी ना, तो उसे भी पता होगा कि उसे खुशबू बदबू सब आती है कि नहीं आती है, और आती होगी तभी वो बात बाहर निकली, तभी उसने अपनी जान से जाके ये सारी बातें कही और जान के भाई ने आके ये सारा कांड किया। तो मतलब ये सब कुछ सच है, लेकिन हमारे बोलने से क्या, अगर आपके बेटे को बदबू में ही रहना पसंद है, अगर आपके बेटे को एक पियक्कड़ औरत ही पसंद है, अगर आपके बेटे को एक झूलन देवी ही पसंद है, तो कोई क्या करे, हम कैसे उसे अलग कर सकते हैं? उसे तो वही पसंद है ना, वो खुद भी तो वही है। एक कहावत है, डैश का कीड़ा डैश में ही खुश रहता है। अब वो वही है, कहना चाहिए, क्योंकि आप इस हद पर हमें ला रही हैं, इस तरह की बातें करके आप हमें इस कदर परेशान कर रही हैं कि हम लोग इस लेवल पर आएँ, इस लेवल पर आपको गरियाएँ। खैर, आज का व्लॉग इतना ही, और बाकी की बातें लाइव में होंगी अभी थोड़ी देर में, यानी कि अराउंड 3 o'clock मैं लाइव आऊँगी। तो आप लोग भी ज़रूर आइएगा और हमारे साथ बातें करिएगा, बहुत मज़ा आता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।